Assalamu alaikum, guys. How are you? As you know, my name is Mohammad Sajjad Raja, and I'm teaching in Punjab Group of Colleges, Gujarat. I'm also taking my classes of IELTS language courses, communication skills, and as well as grammar courses. Here I am with another video. We are going to start we are going to start the discussion of the very important structures. They are very informative as well as very complicated. Because why I am saying complicated, because most of the time when they speak by using these structures, or when they write something by using this structure, most of the time they commit mistakes. सेम एज लॉन्ग एज, ये वो दो स्ट्रक्चर्स हैं जो मोस्टली आप लोग लिखते हुए गलती कर देते हो, बोलते हुए जो है वो गलत बोल देते हो, कम्युनिकेट गलत कर देते हो। तो इसके लिए याद रखना है आपने कि ये बेसिकली ये पेयर्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। और इनकी डिटेल में सिर्फ ये बात करिए आपने कि ये सिचुएशन को याद रखना है कि किस सिचुएशन को हम डील करते हुए इन स्ट्रक्चर्स को यूज़ कर सकते हैं। और यही वही बेसिकली फार्मूले हैं, वही बेसिकली स्ट्रक्चर हैं जिनके बारे में मैं बार बार कहता हूँ कि अगर हमें ये स्ट्रक्चर्स की सही समझ आ जाए तो इसके साथ हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिफरेंट सिचुएशंस के फिक्रे जो हैं, डिफरेंट सिचुएशन के सेंटेंसेस जो हैं वो हम इनको हैंडल कर सकते हैं। कैसे? लाइक ये भी हम एक एग्जांपल देखते हैं, और इस एग्जांपल को देखते हुए अभी आप देखेंगे कि कितने आसानी से हम इसको जो है वो हैंडल कर सकते हैं। अगर मैं जनरल किसी सेंटेंस पूछता हूँ, या जनरल सेंटेंस आपको कहीं बोलना पड़ जाता है, फॉर एग्जांपल ये वही लड़की है जिसकी मैं बातें कर रहा था, ये वही लड़की है जिसकी मैं बातें कर रहा था, तो अबाउट 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को इस तरह कम्युनिकेट करते हैं, दे डोंट नो अबाउट द प्रॉपर यूज़ ऑफ द स्ट्रक्चर। वो इस प्रॉपर स्ट्रक्चर को यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन वो सेंस को यूज़ करते हुए इस तरह कर देते हैं कि दिस इज़ द सेम गर्ल अबाउट हर आई वॉज टॉकिंग अबाउट, या इस तरह का कोई भी ब्लंडर कर सकते हैं। तो अभी हमें समझना ये है कि ये अगर हमें ये सिचुएशन को समझ लेंगे और इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ लेंगे तो ऐसी सिचुएशन को हम कभी भी गलत कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ठीक हो गया? अब ये इसको कैसे करना है, आपने इसको फार्मूले को समझना पड़ेगा। सेम और एज यूज करेंगे। लाइक अगर हम ये कहते हैं कि ये वही लड़की है जिसकी मैं बातें कर रहा था, तो दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। आपने ये कहना है इसको, दिस इज द सेम गर्ल, ये वही लड़की है जिसकी मैं बातें कर रहा था, एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट। दिस इज द सेम गर्ल एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट। अब ये सेम और एज का यूज जो है वो इस सेंटेंस के अंदर आ गया, सेम और एज। इस तरीके से हम इस स्ट्रक्चर को यूज करते हुए ये सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मसलन अगर मैं ये कहता हूं तुम्हारी कार मेरी कार जैसी है, तो फिर हमें बड़े सिंपल तरीके से हम इसको कह सकते हैं, योर कार इज सेम एज माइन। योर कार इज सेम एज माइन। ठीक हो गया जी? तुम्हारी किताब भी मेरी किताब जैसी है, योर बुक इज सेम एज माइन। तुम्हारी लिखाई भी मेरी लिखाई जैसी है, योर राइटिंग इज सेम एज माइन। यानी इस तरीके से हम सेम और एज को यूज करते हुए इस सिचुएशन को बड़े प्रॉपर तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है, हर एज इज अबाउट द सेम एज माइन। उसकी भी एज इतनी ही है जितनी के मेरी। अब इसको देख सकते हैं कि अभी हम अगर ये उर्दू में मैंने इसको नहीं लिखा, बट यू कैन अंडरस्टैंड इट, कि अगर ये कर दे कि हर एज इज अबाउट द सेम एज माइन, यानी उसकी भी एज इतनी ही है जितनी के मेरी। ठीक हो गया? इसी तरह बेशुमार और चीज़ें भी कर सकते हैं। तुम्हारी भी ऐसी ही आदतें हैं जिस तरह के उसकी, दिस योर हैबिट्स आर द सेम एज हर। इस तरीके से हम लोग इन चीज़ों को कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये सेम और एज को कभी भी आपने अलग नहीं यूज़ करते। मतलब ऐसी सिचुएशन में अगर बेसिकली अगर सेम और एज अलग अलग यूज़ हो रहे हो, तो आप समझ लें कि ये बेसिकली यहाँ ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, ये कोई और सिचुएशन है जिसको हैंडल किया जा रहा है। इसके बाद हम दूसरा जो स्ट्रक्चर समझते हैं, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, वो है एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज।
अब इस सिचुएशन को समझते हुए हम देखते हैं कि किस सिचुएशन को हैंडल करते हुए हम इस फार्मूले की हेल्प ले सकते हैं। कैसे? मसलन एक सेंटेंस उर्दू में लिखा हुआ है, मैंने एग्जांपल दी हुई है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अब हम यहां एज लॉन्ग एज को यूज़ करते हुए हम इस सिचुएशन को कम्युनिकेट कैसे करेंगे। एज लॉन्ग एज आई एम विद यू नीडंट वरी। एज लॉन्ग एज आई एम विद यू, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, एज लॉन्ग एज आई एम विद यू नीडंट वरी। तो इस सिचुएशन को हमने बड़े आराम से जो है वो यूज़ कर लिया। और अगर हमें ये एक स्टूडेंट को ये स्ट्रक्चर माइंड में नहीं है, अगर वो स्ट्रक्चर को यूज़ करना उसके बस की बात नहीं है, तो कभी भी वो इस सिचुएशन को, इन कम्युनिकेशन सेंटेंसेस को मुश्किल आसान तरीके से वो कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा। और ये इस मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड को जो है वो सॉल्व करने का और कम्युनिकेट करने का बेस्ट तरीका ये है कि इन स्ट्रक्चर वर्ड्स को याद किया जाए और उनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया जाए। एक और एग्जांपल के साथ मैं बात करता हूं, जब तक वो काम करता है मैं इसका इंतजार करूंगा। तो ये भी ऐसी सिचुएशन की सेंटेंस है। बड़े आराम से हम कह सकते हैं एज लॉन्ग एज ही वर्क्स आई विल वेट फॉर हिम। एज लॉन्ग एज ही वर्क्स आई विल वेट फॉर हिम। जितनी देर में जब तक वो काम करता है मैं इसका इंतज़ार करूँगा। इसी तरह एक और एग्जांपल के साथ हम इसको डिस्कस करते हैं। मसलन अगर हमें ये कहना हो जब तक तुम यहाँ हो तुम्हें मेरे कहने पर अमल करना होगा। अगर हम विदाउट दिस स्ट्रक्चर इफ वी आर सपोज टू कम्युनिकेट दैट सेंटेंस, really it becomes so difficult for us। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। जिनको बेसिक ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर ही नहीं पता वो तो कभी भी इसको हैंडल नहीं कर सकेंगे। और इस तरीके से हम जो है वो इस तरीके को हम इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए बड़े आराम से जो है वो इसको हैंडल कर सकते हैं। जब तक तुम यहाँ हो, एज लॉन्ग एज यू आर हेयर, होगी बात। जब तक तुम यहाँ हो, एज लॉन्ग एज यू आर हेयर, तुम्हें मेरे कहने पर अमल करना होगा। यू विल हैव टू एक्ट एज आई से। यू विल हैव टू एक्ट आई से। इस तरीके से स्टूडेंट्स याद रखना आपने सेम एज का यूज़ और एज लॉन्ग एज का यूज़। और इन स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए आप इस तरह की सिचुएशन जो है वो बड़े आराम से और सक्सेसफुली कम्युनिकेट कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहें। Just to join, just to get the latest and new informative videos, please subscribe my YouTube channel. Thank you very much.